अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया, अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं। अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा, व्यर्थ उनका स्वभाव हो जाता है। जैसे भगवान समदर्शी, ऐसे भगवान का भक्त समदर्शी हो जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिना, जहां भगवान समोहम सर्वभूतेषु स्थावर जंगम पर ये भजन तो माम भक्त्या, जो मुझे भाव से बसते हैं मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका, ये एक खास बात है। बस इसी बात से हम जी तुम्हारे संकल्प का हम स्वागत करते हैं। शिष्य कौन है, किनका है, किस पक्ष का, यह नहीं देखा जाता। यदि वो शिष्यत्व स्वीकार कर रहा है और उसमें वो लक्षण हैं तो बिना किसी संकोच के, बिना कोई विचार के उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये धर्म की मर्यादा है, उसमें फिर नहीं देखा जाता आप कौन, कहां के, कैसे। नहीं, आप में आर्त भाव है, शरणागत होना चाहते हैं, वो स्वीकृत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारा ये जो संकल्प है आदर का पात्र है। तुम्हारा सम्मान करना, भगवान बृहस्पति का सम्मान करना है। तब कच्छ ने कहा कि आपने बड़ी हम पर कृपा कर दी। महाकांतिमान कच्छ बड़े ही सुंदर थे। उनके सामने जल लेकर संकल्प किया, 1000 वर्ष तक मैं अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरे ही भवन में तुम्हें अब रहना होगा। उनका आदेश क्या, उसे मार कर फेंक दो, पर ऐसी सावधानी से मार करके उसे अलग अलग करो जिससे शुक्राचार्य जी जिला ना पावे। एकांत प्रदेश में वो गौएं चरा रहे थे, दैत्यों ने जाकर अस्त्र शस्त्र से छोटे छोटे टुकड़े काट डाले कच्छ के और कुत्तों को खवा दिया। देखो, एक संजीवनी विद्या के लिए कष्ट सहना, और ये तो अंतिम है, अब संसार चक्र में ही नहीं आना। इसके लिए अगर एक बार कोई हमारे ऊपर प्रहार करे या शरीर छूट जाए तो मेरा घाटा थोड़ी है। शरीर तो वैसे ही छूटना है। अगर मुझे शरीर छोड़ने पर श्रीज मिल जाती है तो सस्ता बड़ा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, और मुझे मिल रहा है तो दौड़ के पहले नंबर में खड़े होना चाहिए। ये तो एक संजीवनी विद्या है, प्राप्त तो है। दैत्यों के पास इतने सामर्थ्यशाली महात्मा भी हैं, क्या उनका स्वभाव बदला नहीं होगी? 11,000 योजन ऊपर, 11,000 नीचे। एक योजन का मतलब 4 कोष, 11,000 का मतलब 11 का मतलब 44,000 कोष, 44,000 कोष ऊंचे, और नीचे मूल जड़ भी 11,000 उखाड़ के लाना है समुद्र के समीप, और इसकी मथानी बनानी है। मंथन किसका हो रहा है? समुद्र का। अब बड़े बड़े बलवान देवता दैत्य मंदराचल को ललकारते हुए, गरजते हुए उखाड़ तो लिया, पर फिर संभाल नहीं पाए तो सैकड़ों देवता और दैत्य चटनी बन गए, इतना बड़ा पहाड़। अब देवताओं ने भगवान का स्मरण किया कि प्रभु शुरुआत से मंगल शुरू हो गया, और डर गए सब कि अब ये तो घटना इतनी घट गई।